हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली 17 प्रोडक्ट्स को जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम जो कहते हैं कि जीआई टैग दी गई है यहाँ पे। तो जीआई टैग क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से ये अप्लाई की जाती है और इसके कुछ लीगल फ्रेमवर्क भी डिस्कस करेंगे। और देखिए कि जीआई टैग्स के अलग अलग क्लासिफिकेशंस क्या क्या है यहाँ पे, किस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखे जाते हैं, इसकी एप्लीकेशन पॉलिसीज कैसी है, और जीआई टैग अगर किसी प्रोडक्ट्स को मिले गए हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकती है, और कुछ कुछ जो रिसेंटली जीआई टैग मिले भी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके GS1 पेपर में जो कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, या फिर GS3 पेपर में जो इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली ओवर 17 प्रोडक्ट्स फ्रॉम उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू कश्मीर, उनको जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिले हैं। तो यहां पे देखिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग जो है, ये जो प्रोडक्ट्स को दी जाती है वो किसी पर्टिकुलर ओरिजिन यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करती है, उसके हिसाब से दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि दार्जिलिंग टी या फिर बिहार की लीची, तो मान लीजिए कि दार्जिलिंग टी जो है वो दार्जिलिंग टी का जो फ्लेवर है वो पर्टिकुलर दार्जिलिंग एरिया में उगने वाली जो टी में ही पाए जाते हैं, उसकी स्पेशलिटी है, कुछ हर्बल प्रॉपर्टीज है, वो सिर्फ उसी जगह में पाई जाती है। तो उसी के बेसिस में उसको उस टैग से जो है नवाजा जाता है। तो देखिए जीआई टैग जो है बेसिकली ए फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि आईपीआर कहा जाता है, जो क्या कहती है कि पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और डिस्टिंक्टिवनेस को एश्योरेंस देती है। यानी कि जो दार्जिलिंग टी के बारे में हम लोगों ने कहा कि दार्जिलिंग टी की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ दार्जिलिंग टी में ही पाए जाएंगे। अभी देखिए कल को अगर दूसरे एक प्रोडक्ट दूसरे एक जगह से अगर पर्टिकुलर एक टी को उस नाम से अगर जीआई टैग मिला तो दोनों की डिस्टिंक्टिवनेस अलग अलग होगी। तो ये पर्टिकुलर XYZ टी और दार्जिलिंग टी की अलग अलग प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे, और दोनों को ही उस जो जीआई टैग से डिस्टिंग्विश की जाएगी। तो ये पर्टिकुलर जो है एक ओरिजिन ऑफ प्लेस से उसको स्पेसिफाई की जाती है, चाहे वो जियोग्राफिकल लोकेलिटी हो या फिर रीजन हो या फिर कंट्री के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करेंगे तिरुपति लड्डू, ये तिरुपति लड्डू जो है स्पेशली तिरुपति की ही लड्डू है, तिरुपति में ओरिजिन होने वाली। या फिर नागपुर ऑरेंज यानी कि नागपुर में जो पाए जाने वाली ऑरेंज है उसकी स्पेशलिटी अलग है। कल को अगर एक दूसरे जगह से ऑरेंज मिलने लगे तो उसकी क्वालिटी और नागपुर की क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसी को यहाँ पे दर्शाया जाता है। तो देखिए जीआई टैग जो दी जाती है वो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल टैग ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, ये जो है जीआई टैग भारत में अवार्ड करती है। तो ये स्पेशली एक एरिया के हिसाब से उसको टैग को दी जाती है, एक ट्रेडर को नहीं, यानी कि कोई भी अगर ट्रेडर उसको ट्रेड कर भी रहा है उस ट्रेडर को नहीं दी जाती, उस एरिया के हिसाब से दी जाती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। और अभी देखिए जो भी ट्रेडर, अगर मान लीजिए जो भी ऑथोराइज ट्रेडर्स है वो क्या करते हैं, जीआई लोगों के लिए, जीआई टैग के लिए उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉट ओनली ट्रेडर्स हो गई, यहाँ पे कोई एसोसिएशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन भी जीआई टैग के लिए अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए। लेकिन देखिए जब भी वो एप्लीकेशंस होगी उसमें दिखाना पड़ेगा कि उसमें ऐसा क्या स्पेशलिटी है, यूनिकनेस क्या है, उसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दिखाने होंगे, या फिर उस प्रोडक्ट की ब्रेकडाउन कैसे वो बनाई गई है। अगर मान लीजिए कि कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हो तो उसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को तो दिखाने ही होंगे, लेकिन उसको कैसे बनाया जाता है, चाहे वो बैम्बो प्रोडक्ट्स हो गई, कोई साड़ी हो गई, किस तरीके से उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है उसको भी वो दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऑथोराइज ट्रेडर्स यानी कि कोई भी अगर ट्रेडर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ट्रेड करते हैं उनके लिए उनको एक लाइसेंस ऑथोराइजेशन होनी पड़ेगी, और उनको भी एक यूनिक जीआई नंबर ऐसे असाइन किए जाते हैं। अभी मान लीजिए कि कोई ट्रेडर जो है वो बीकानेर का जो भुजिया है वो बीकानेरी भुजिया करके वो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उस ट्रेडर को ऑथोराइजेशन लेनी पड़ेगी। लीगल फ्रेमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कोई भी अनऑथोराइज ट्रेडर जो है ये कुछ भी प्रोडक्ट को
फॉर एग्जाम्पल बीकानेरी भुजिया, कोई भी वो कहीं से भी भुजिया बना के उसमें बीकानेरी भुजिया का टैग लगा के अगर वो ट्रेड करने लगेंगे तो वो जो है अनऑथराइज प्रैक्टिस होगी, और ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 99 के हिसाब से उस ट्रेडर को प्रोसिक्यूटेड भी की जा सकती है। ताकि यहाँ पे देखिए कोई भी अगर जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को मिले तो उसका नाम जो है खराब नहीं होनी चाहिए। तो भारत जो है बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है, और जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 99 के हिसाब से ये जो टैग जीआई टैग की कॉन्सेप्ट भारत को मिली है, और इसको पहली बार शुरू की गई थी 2003 में। तो दार्जिलिंग टी जो है पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला था। तो अगर बात करेंगे पेरिस कन्वेंशन के आर्टिकल 1 क्लॉज 2 और आर्टिकल 10, ये पेरिस कन्वेंशन है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं कर रहे हैं। पेरिस कन्वेंशन के आर्टिकल 1 एंड 2, 1 क्लॉज 2 और 10, दो आर्टिकल के हिसाब से जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है उसको जो है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के हिसाब से कंसीडर की जाती है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए भी अलग अलग प्लानिंग की जाती है। तो यहाँ पे कैटेगरीज के बारे में अगर बात करेंगे, जीआई टैग्स के अगर बात करेंगे लगभग 2023 तक जो है 500 से भी ज़्यादा जीआई टैग्स अलग अलग प्रोडक्ट्स को मिले गए हैं। इसमें लगभग 34 मेन क्लासेस है जिसको जीआई प्रोडक्ट्स मिले हैं। उनमें देखिए केमिकल्स हो सकती है, पेंट्स हो सकती है, फूड स्टाफ, हैंडीक्राफ्ट हो गई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गई, फायर आर्म्स हो गई, लोकोमोटिव्स हो गई, ये सब आए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 मेजर कैटेगरीज में ही इनको इंक्लूड किया जाता है, थोड़ा सा आइडिया लेना चाहिए यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर कैटेगरी लगभग 196, फूड स्टाफ लगभग 38, हैंडीक्राफ्ट लगभग 285, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पाए लगभग जो है 15, और 2 नेचुरल प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड है। और अगर देखा जाए अभी के हिसाब से तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 61 जीआई टैग के प्रोडक्ट को तमिलनाडु से मिली हुई है। सेकंड रैंकिंग पे आता है उत्तर प्रदेश, थर्ड में आता है कर्नाटका। कभी कभी आपको ऐसे भी पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, आपको असाइन करना भी बोला जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जिसको मिला है उससे लेके नीचे तक। तो केरला 39, महाराष्ट्र 35 लगभग, उत्तराखंड 27, वेस्ट बंगाल 27, उड़ीसा 26, मध्य प्रदेश 22 और राजस्थान 21। और अगर किसी भी एक प्लेस से अगर बात करेंगे तो बनारस जो है, बनारस में से ही लगभग 11 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। एक अगर प्लेस की बारे में बात करेंगे, बनारसी साड़ी या फिर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं वो बनारस से जीआई टैग मिली हुई है। तो बेनिफिट्स क्या है, देखिए यहाँ पे जीआई टैग के थ्रू अनऑथराइज प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कि बीकानेरी भुजिया अगर जीआई टैग मिला है उसको, तो बीकानेरी भुजिया ही सेल करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी कुछ भी अपने घर से भुजिया बना के, किसी भी प्रैक्टिस से भुजिया बना के उसको बीकानेरी भुजिया का टैग नहीं दे सकते। तो उससे क्या होगा कि बीकानेरी भुजिया की ऑथेंटिसिटी लोगों को प्राप्त हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति अगर उस पर्टिकुलर बीकानेरी भुजिया को कंज्यूम करेंगे तो वही क्वालिटी उनको मिलेगी, तो जो भी उनको चाहिए वो वहां पे मिलेगी, और उसकी ऑथेंटिसिटी को एश्योर किया जाता है। और इसमें देखिए पर्टिकुलर अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो कंचीपुरम सिल्क साड़ी हो गई, तो अगर कंचीपुरम सिल्क साड़ी को जीआई टैग मिला है तो डेफिनेटली उसके लिए काम होगी, उसके प्रोडक्शन के बारे में बात होगी, उसके लिए अलग अलग लोगों को जॉब्स भी मिलेगी। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी होती है जब भी किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला जाता है, और उसकी डिमांड भी बढ़ती है इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, जो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी देश की पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन से बनी हुई, चाहे वो फूड स्टाफ हो गई, हैंडीक्राफ्ट हो गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गई, वो नेशनल एंड इंटरनेशनली भी जा सकती है विथ द एश्योरेंस ऑफ द क्वालिटी। तो कुछ कुछ जो प्रोडक्ट के बारे में भी हम बात करते हैं, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश से जो मिला है, वांचो जो है वुडन क्राफ्ट, थोड़े से हम बात करते हैं यहाँ पे। देन आदि कैकी, ये काइंड ऑफ ए जिंजर वेराइटी है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। देन वेस्ट बंगाल से बात करेंगे तो अलग अलग साड़ियों को मिला है, जैसे तंगाली साड़ी, गड़द साड़ी, कोड़ाइल साड़ी, कालो नुनिया राइस एक राइस वेराइटी है। देन सुंदरबन हनी है। अभी देखिए ये सुंदरबन हनी जो है अलग अलग टाइप के होंगे, लेकिन हिमालयन हनी अलग होगी, सुंदरबन हनी अलग होगी, लेकिन सुंदरबन से पर्टिकुलरली जो हनी निकल के आएगी उसका टेस्ट हिमालयन हनी से अलग होगी। तो इसको जो है अगर कोई हनी को जो है इसको कलेक्ट करके बेचे, तो वो सुंदरबन से अगर बेचा है तो वो जो है ऑथराइज डीलर, ऑथराइज ट्रेडर्स जो है सुंदरबन हनी का टैग लगा के बेच सकते हैं। गुजरात के बारे में बात कहते हो तो एक
खरेक है, एक काइंड ऑफ ए डेट पाम है। द जम्मू कश्मीर से अगर बात करेंगे रामबन अनारदाना, तो स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस है वहाँ पे। तो कुछ कुछ नाम आपको पता होना चाहिए। और देखिए आप जिस स्टेट से या फिर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा अपने स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के भी देख लीजिएगा कि आपके स्टेट से यूनियन टेरिटरी से कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। रिसेंटली 17 प्रोडक्ट्स को मिली। तो देखिए प्रीलिम्स में या फिर मेंस में इससे सीधे सवाल आपके बन सकते हैं, तो ऐसे टॉपिक को भी आपको प्रिपेयर करके रखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करते हैं वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसको तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।